और अब जैसा कि शुरुआत में बताया गया था कि क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन होगा, तो अब हम रुक करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स सेशन की तरफ। आज का हमारा पहला सवाल है सिस्टर एमन और सिस्टर युसरा का, जो कि पीएचडी स्कॉलर है और वर्किंग प्रोफेशनल हैं। वो पूछती हैं कि इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड प्रोवाइड सम इनसाइट्स ऑन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड हाउ टू डील विद इट, सिंस अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम इट बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस दे डोंट नो हाउ टू नेविगेट थ्रू इट। और ये एक बहुत ही कॉमन बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर हमको नॉलेज नहीं होती और उसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। सिस्टर एमन और सिस्टर युसरा का ये सवाल है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर कुछ हमको बता सकें, क्योंकि बहुत सी औरतें इस चीज़ के बारे में इससे जूझती हैं, इससे टैकल कर रही होती हैं, और क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं होती तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये टॉपिक मुझे कवर करना था, मिस हो गया था। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है ना। पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पहले का एक फ़ेज़ होता है जिसे कहा जाता है पोस्टपार्टम ब्लू। ये नॉर्मल चीज़ है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे के साथ माँ भी वो पहली बार बनती है। वो औरत वो मैनुअल लेके तो नहीं आई है शादी के टाइम कि आपको माँ बनने के बाद ये सारी चीज़ें, ये सारी जिम्मेदारी निभानी है। फर्स्ट टाइम, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब उसका पहला बच्चा है तो वो इतने देर का लेबर पेन झेल करके, बिल्कुल थक करके जब माँ बनी है तो उसको कुछ पल सुकून के चाहिए होते हैं, जो बहुत ही मुश्किल होते हैं उस समय मिलना, क्योंकि बच्चा भी जस्ट नया नया आया है, उसको भी दूध की ज़रूरत है, दूध माँ से ही मिलना है ना। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है माँ से, घर वालों से। बच्चा तो नया नया है, उसे तो नहीं पता, उसे तो दूध चाहिए तो चाहिए, उसने शुशु पॉटी करी है तो उसे क्लीन होना है। तो ये जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई है, इसे वो जब नहीं समझ पाती, घर के लोग उसे नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो इसको नहीं टैकल कर पाती, तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अब इससे कैसे बचा जाए, इसका जो तैयारी शुरू होती है वो प्रेगनेंसी से ही शुरू होती है। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, मैंने बताया ना, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें गूगल पे ना सर्च करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अपने घर में जो आपसे बड़े हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज़, आपकी बहन या आपकी भाभियाँ, उनसे डिस्कस करिए प्रेगनेंसी के ही दौरान, है ना। उनसे क्वेश्चन करिए, ऐसा होगा तो मुझे क्या करना है, ख़ुद को प्रिपेयर करिए। डिलीवरी के बाद अब पोस्टपार्टम ब्लू वाला फेज़ हर एक औरत का होता है। वो जब एक्सट्रीम हो जाता है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है, जब उसको दवाई की ज़रूरत पड़ती है ना। अब पोस्टपार्टम ब्लू में क्या होता है, जैसे अब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद फीमेल का फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है ना। वो मोटी दिखने लगती है, भद्दी दिखने लगती है, बाल झड़ रहे हैं, बाल ख़राब हो गए हैं, बच्चा आ गया है जो कि बिना टाइम कभी भी वो रोते रहता है, कभी भी दूध मांगता रहता है, कभी भी शुशु पॉटी कर रहा होता है, अपने ऊपर वो टाइम नहीं दे पाती, खुद को शीशे में देखने का मन नहीं करता है। ये नॉर्मल है, ये हर एक औरत के साथ होता है। अब इसी चीज़ों को अगर हमने समय से टैकल नहीं किया, और बहुत कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी होती है कि अगर उनके घर वालों में ये चीज़ें थी तो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होता है, ये चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं। पेशेंट बहुत चिड़चिड़ी होने के साथ साथ हर एक बात पे रोना शुरू कर देती है, उसको बच्चा बुरा लगने लगता है, उसको लगता है कि ये बच्चा उसकी सारी प्रॉब्लम का कॉज है, सारी प्रॉब्लम इस बच्चे की वजह से हो रही है। बच्चों पे ध्यान उस बच्चे पे ध्यान नहीं देती जो भी नया नया दुनिया में आया था। कभी कभी बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, खाना पीना बंद कर देती हैं, नींद नहीं लगती उनको, 3-3 4-4 दिन उनको सोई नहीं होती हैं, या तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, उन्हें भूख नहीं लग रही होती है, या तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फ़ीमेल खुद से और बच्चे से इतना परेशान हो जाती है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर लेती है। तो ये है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये हुआ क्यों था,
क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, साथ ही साथ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंज भी हुआ। बहुत सारे चेंज एक साथ एक औरत में हुए हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर फीमेल बहुत कम एज की है या बहुत ज़्यादा एज की है, इन दोनों केस में बहुत कम एज मतलब 18-19 साल से कम है या 30 साल से ऊपर है। 18-19 साल से कम है, बॉडी वीक है, 30 साल से ऊपर है तो भी बॉडी वीक है, तो उस समय फीमेल इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाती है, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें उसका कॉज ढूंढना है। कॉज क्या था? फैमिली हिस्ट्री तो नहीं थी, फीमेल बहुत कम उम्र या बहुत ज़्यादा उम्र की तो नहीं है, या उसका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, उसने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया डिलीवरी के लिए, बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, तो जो भी है स्मार्ट फीमेल अगर है, लॉजिकल है, समझदार है, तो वो उस पर वर्कअप करेगी, समझने की कोशिश करेगी। साथ में अगर घर वाले समझदार हैं तो वो उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसको समझाएंगे, बताएंगे, हेल्प करेंगे उसकी। अब जैसे मान लीजिए वो 6 घंटे से लगातार जगी रही है रात के समय, सुबह भोर में उसको नींद आई तो बच्चे ने फिर से रोना शुरू कर दिया, तो इसमें घर वालों की जिम्मेदारी आती है। बहुत ज़रूरी होता है कि उनका लाइफ पार्टनर प्लस घर वाले उसको सपोर्ट करें कि तुम भी थोड़ी देर सो लो, हम बच्चा संभाल लेते हैं। तो इसके लिए आपको अवेयर होना है, आपको स्मार्ट होना है, आपको एम्पैथी दिखानी है। एम्पैथी पहले शुरू में ये शब्द जो डॉक्टर्स के लिए यूज़ होता था कि आप सामने वाले की बीमारी, सामने वाले की दिक्कत को अपने ऊपर लेके उसका इलाज करो। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केस में या नई माँ के केस में ये एम्पैथी वर्ड उनके हस्बैंड और उनके घर वालों पर यूज़ होता है कि खुद को उस जगह रख करके उसको आप टैकल करिए, प्लस उसका डाइट अच्छा रखिए, है ना। उसको जो पसंद है उसके साथ उसको टहलना, घूमना टहलना पसंद है, थोड़ा सा उसको उधर भी उसको टाइम दीजिए ताकि वो इस फेज से उभर सके। ये बीमारी नहीं है, इसे बीमारी बना दिया गया है हमारे इग्नोरेंस की वजह से, है ना। चूँकि हम इग्नोरेंस हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हमारे अंदर एम्पैथी नहीं है, इसकी वजह से ये पैंडेमिक बनता जा रहा है। अदरवाइज़ ये पोस्टपार्टम ब्लू था, एक नॉर्मल चीज़ थी, है ना। हमने खुद ब खुद इसको इतना बड़ा हाइप कर दिया है। तो इसको समझिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई है, एटलीस्ट जो औरतें यहाँ पर हैं, तो वो एटलीस्ट उनकी हेल्प कर सकती हैं, इसको समझ सकती हैं। ये फेस सबके साथ आना है ना। थैंक यू।